Good evening everyone. Welcome to Sharma classes. Today we are going to start the first chapter of history for class 10, social science, that is rise of nationalism in Europe. ठीक, today we will cover this chapter as soon as possible. In this one shot we are going to cover this whole chapter. So let's get started without wasting any time. So what does nationalism means? Nationalism का मतलब यहाँ पे होता क्या है, पहले तो वो चीज क्लियर करो आप लोग. What does the word nationalism means? ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन इज नेशनलिज्म होता क्या है. नेशनलिज्म इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक अपनेपन की फीलिंग आना. दैट इज व्हाट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मींस. नेशन के नाम से जब आए, देश के नाम से जब आए, दैट इज नेशनलिज्म. एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जैसे कि बोलते हैं हम सब भारतवासी हैं, तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है कि वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री, दैट इज इंडिया. सो दिस इज व्हाट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मींस. अब नेशनलिज्म सबसे पहले राइज कहाँ पे हुआ? यूरोप में. यूरोप से फिर अदर कंट्रीज में गया, यूरोपियन कंट्रीज में. लेटर ऑन इट केम टू एशिया. लेटर ऑन इट केम टू एशिया. इसलिए जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का 10th क्लास का, वो हम पढ़ते हैं क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया. और उसमें किन किन लीडर्स का मेजर हाथ रहा, वो चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल पे पहले ही मिल जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. So first is basic definition of nationalism. First one is definition. किसकी definition पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे nationalism. नेशनलिज्म की हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो हमें किसके नाम से है? देश के नाम से है. दैट वाज नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म राइज कैसे हुआ? एक व्यक्ति थे, ड्यूक मेटरनिच. ड्यूक मेटरनिच. अब आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, उसी का कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर. 9th का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, 10th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो उसी चीज का कंटिन्यूएशन है. तो ड्यूक मेटरनिच ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, when France sneezes, rest of Europe catches cold. Rest of Europe catches cold. इसका मतलब ये था, जो भी चेंजेस फ्रांस में हमें देखने मिले, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट सारे यूरोप में हमें देखने मिले. Everyone got inspired, influenced by the changes that occurred in France. So these were the major changes. What were the major changes? How the liberals came out from the society, how they made revolutionary changes in the French constitution, how they made new constitution, how they made a republic, how Maximilien Robespierre came and abolished many things. Then later on Napoleon entered France. और नेपोलियन ने एंटर कब किया था फ्रांस को? इन 1798 नेपोलियन फ्रांस में एंटर कर गया था, और 1804 में ही वाज कॉन्कर्ड एज द न्यू एम्परर ऑफ फ्रांस. तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो बेसिक डेफिनेशन होती है नेशनलिज्म की क्या? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमारे देश के नाम से आए. फिर ड्यूक मेटरनिच ने क्या कहा था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. जब भी फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है. इसका मतलब यही था कि जो चेंजेस फ्रांस में हुए, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को कहां पे मिले? वी सॉ दीज इफेक्ट्स इन रेस्ट ऑफ द यूरोप. व्हाट वर द यूरोपियन कंट्रीज दैट वी सॉ? ब्रिटेन में हमें देखने को मिले, इटली में हमें देखने को मिले, जर्मनी में हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिले. नाउ नेक्स्ट स्लाइड